हेलो दोस्तों, सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं सामान्य ज्ञान का एक बहुत प्यारा सा सेट लेके आया हूँ। इसमें आपको भी देखना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। पेपर के बहुत दिन नहीं बचे हैं, पेपर बहुत पास आ चुका है दोस्तों। तो इसी क्रम में आज हम 38 प्रश्न लेके आए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न होगा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है दोस्तों, ज़रा बताएं। आपके उत्तर का इंतज़ार है। दोस्तों, उत्तर होगा एडवोकेट जनरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था दोस्तों। पूछ रहा है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? कौन सा है दोस्तों, बताएं ज़रा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। इसी के कारण क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में सबसे पहले बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस देश ने जारी किया था? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जवाब आना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, बताएं ज़रा। उत्तर होगा अमेरिका। दोस्तों, सबसे पहले बायोमेट्रिक पासपोर्ट अमेरिका ने जारी किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? किसका छोटा हो गया दोस्तों, बताएं ज़रा। तो मैं आपको बता देता हूँ, लंदन और चेन्नई का। ठीक है प्यारे साथियों, लंदन और चेन्नई का जो मार्ग है वो स्वेज नहर के खुलते ही छोटा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कावेरी नहर के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी की पूछ रहा है, तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा होगा? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों, इसका जवाब तो आना चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मेरे खुद पेपर में आया था। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताएं। क्या होगा दोस्तों? रेड क्लिफ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? अब दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच पूछ रहा है, कौन सी रेखा है, कौन सी हो जाएगी, बताएं ज़रा। मैकमोहन हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकमोहन। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर की तरफ। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर दोस्तों कहाँ होगा? तो सीन नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, सीन नदी पर। दोस्तों, जवाब देते रहना, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप जवाब दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में दोस्तों, बताएं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका जवाब दो। क्या होगा साथी? इसका जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? भू राजस्व की पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शेरशाह और बाबर। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा भू राजस्व कर वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बिहार? बताओ ज़रा, किस नाम से जाना जाता है? मगध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मिट्टी पूछ रहा है, कौन सी होगी? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, एलुवियल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, एलुवियल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, कहाँ होगा? बताओ साथी, कहाँ होगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, नई दिल्ली में है कृषि अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? बताएं जरा, कहाँ से किया गया है? कहाँ से किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी सही होगा, आंध्र प्रदेश से किया गया है। और दोस्तों ये श्रीहरिकोटा भी बोलते हैं इसको, और नाम क्या है? सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र। ठीक है दोस्तों, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है बताएं जरा? लूनी नदी गिरेगी कच्छ का रण में। ऑप्शन के सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की पूछ रहा है दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर भारत की पूछेगा कौन सी होगी? भारत की होगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी भारत की, और विश्व की पूछता है तो नील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपको भी पता होना चाहिए। क्या उत्तर होगा बताओ जरा, क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1952 में पहले लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। पहले लोकसभा के लिए आम चुनाव कब हुए हैं? 1952, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बताओ जरा दोस्तों, कौन सी सभा है? लोकसभा है या विधानसभा है या राज्यसभा है या विधान परिषद है? हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में पूछ रहा है दोस्तों, राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अगर लोकसभा में पूछता है तो कितना होगा? लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या निलंबित नहीं किया जा सकता? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताओ दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा? इसका होगा निलंबित किया जा सकता है। अब दोस्तों कब किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये आपातकाल के समय में निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों मूल अधिकार 2 ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है जीवन जीने का अधिकार। इन 2 अधिकारों को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, और जो मूल अधिकार हैं उनको आपातकाल के समय में निलंबित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? बताओ दोस्तों, खेतों के जुते हुए का कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया? हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ किया है जरा बताएं? बताओ मेरे प्यारे साथी, डिंडुगल हो जाएगा। ठीक है, डिंडुगल होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, स्यादवाद किसका सिद्धांत है दोस्तों? स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो ये दोस्तों जैन धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे दोस्तों? बताएं जरा, द्वितीय तीर्थकर कौन होंगे? अजीतनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा अजीतनाथ। दोस्तों ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और फिर भी कभी भी आ सकते हैं दोबारा भी। ये 27 नंबर देखेंगे, जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया किसने किया दोस्तों? बताएं जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, जमाली ने जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया था, जमाली ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ईसाई धर्म भारत में किस सदी में आया? ईसाई धर्म की पूछ रहा है दोस्तों, कब आया है? तो ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाएगा, प्रथम सदी ईस्वी के आसपास आया है। प्रथम सदी ईस्वी के आसपास आया ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ कहाँ हुआ है दोस्तों? बताएं जरा, उपनिषद में हुआ है, यजुर्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? बताओ जरा कहाँ हुआ है दोस्तों? ऋग्वेद सही हो जाएगा। ऑप्शन सी लॉक कर देंगे, ऋग्वेद में सर्वप्रथम विष्णु भगवान का उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है? बताएं जरा, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं मूल अधिकारों का निलंबन। दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं पता है आपको? शुरू में ये 11 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, तो अब फिलहाल में 10 बचे हैं। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया है?
तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तब से 10 मूल अधिकार हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश पूछ रहा है दोस्तों, बताएं कौन सा होगा? चरक संहिता हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? बताओ मेरे प्यारे साथी, कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अष्टाध्यायी। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर की तरफ, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? दोस्तों ये कल नहीं है, काल है, गलत टाइप हुआ है। सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? बताओ जरा, किस काल के मिले हैं? तो मौर्य काल के मिले हैं दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा बाल विवाह के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित में से किसने महिला आर्य समाज की स्थापना पुणे में की? बताएं दोस्तों किसने की? दोस्तों 1882 में हुई है आर्य समाज की स्थापना, 1882 में हुई है, 1882 में, ठीक है, याद रखना 1882 में की है और पंडित रमाबाई ने की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? दोस्तों इसका उत्तर तो जरूर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, इसका उत्तर जरूर देना, कौन सा होगा जरा बताएं? सत्येंद्रनाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, काला कानून की उपाधि किसे दी गई? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर आपको पता होगा कौन सा होगा। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग में कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देख लेना, सारनाथ के स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर होंगे? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 38 नंबर देखेंगे, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में मिलते हैं? धातु के सिक्के पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले किस युग के हैं? तो बुद्ध युग के हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करना। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।